अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज। आज हम पाकिस्तान जियोग्राफी का टॉपिक डेजर्ट इन पाकिस्तान उसको देखने जा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद जितने भी सहरा हैं आज हम उनको वन बाय वन देखेंगे। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस डेजर्ट को देखने जा रहे हैं उसको थर डेजर्ट कहते हैं। अगर थर डेजर्ट की हम रकबे की बात करें, इसके एरिया की बात करें तो 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा, दुनिया का 16वां और हॉटेस्ट रैंकिंग में इसका 9वां नंबर आता है। ठीक है, आप इधर लिख लें। ये पाकिस्तान का पहला बड़ा, फर्स्ट पाकिस्तानी, और दुनिया की रैंकिंग में ये 16वें नंबर पे आता है और 9वें नंबर पे आता है ड्यू टू हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये तीसरा एशिया का बड़ा सहरा है। मैंने क्या कहा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा, दुनिया का 16वां बड़ा सहरा और 9वें नंबर पे इसको हॉटेस्ट की बुनियाद पे इसको रैंक किया गया है। और तीसरा जो है वो एशिया का बड़ा सहरा है, थर डेजर्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसका जो कुछ हिस्सा है ये आपको मैप में नजर आ रहा है, ये सिंध के अंदर मौजूद है। सिंध की ईस्टर्न साइड पे ये सहरा मौजूद है, इंडस रिवर की साइड पे ये सहरा मौजूद है और ये इसी तरह फैलता चला जाता है इंडिया की तरफ। ठीक है, यहाँ आपको पता है कि इंडिया की जो स्टेट है वो गुजरात है। ठीक है, इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो इंडिया के अंदर है और इंडिया के अंदर इस हिस्से को ग्रेटर थर इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटर थर इंडियन डेजर्ट भी इसको कहा जाता है इंडिया के अंदर। और ये दुनिया का वो सहरा है जो फर्टाइल लैंड पे मुश्तमिल है, इसीलिए इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। लोग यहाँ रह सकते हैं, यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि मानसून के मौसम में जब यहाँ पे बारिशें हुई तो बारिशों के बाद जो है यहाँ का जो इलाका था वो काफ़ी जरखेज और सरसब्ज हो गया था। ठीक है, और इसीलिए इसको फर्टाइल डेजर्ट भी कहा जाता है। और ये वाहिद डेजर्ट है दुनिया का जो फ्रेंडली डेजर्ट है, यहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं, ज्यादा तादाद में रहते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। पाकिस्तान के जो मोस्टली सिटी हैं यहाँ पे आते हैं, आपको पता है कि इस्लाम कोट, उमरकोट, थरपारकर, मिट्टी वगैरह जो है ये पाकिस्तान के सिटीज को कवर करता है जो कि सिंध के अंदर मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है जो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेजर्ट को देखने जा रहे हैं, अपने नेक्स्ट सहरा को देखने जा रहे हैं जिसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है और ये पंजाब के अंदर मौजूद है। ये आपको मैप में नजर आ रहा है। इसको चोलिस्तान डेजर्ट या रोही डेजर्ट भी कहा जाता है और ये पंजाब के अंदर मौजूद है। ये पंजाब के किन सिटीज को कवर करता है? ये बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां तक ये जो डेजर्ट है ये फैला हुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे कौन सी चीज फेमस है? यहाँ पे हर साल जीप रैली मुनक्कद होती है फेब या मार्च के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक किला फेमस है जिसको किला दड़ावड़ भी कहते हैं, जो कि बहावलपुर से 80 किलोमीटर दूर है और इस सहरा में मौजूद है। ठीक है, ये आप इधर लिख लें, दिरावड़ फोर्ट। ठीक है, और जीप रैली के लिए ये फेमस है। और ये किन सिटीज पे फैला हुआ है? बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां पे। ठीक है, ये 3 सिटीज के अंदर फैला हुआ और ये पंजाब के अंदर ये डेजर्ट मौजूद है।
आपको पता है कि इस डेजर्ट के अंदर एक रेयर स्पीशी पाई जाती थी जिसको ब्लैक बक भी कहा जाता था। वो यहाँ से जो है वो इंडेंजर्ड हो गई थी, ठीक है, नापायद हो गई थी, लेकिन उसको दोबारा यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करवाया गया है। किसको? ब्लैक बक को। ठीक है, ये एक हिरन की किस्म है, ठीक है, जो यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करवाई गई है। कहाँ पे? चोलिस्तान के अंदर, रोही के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि पानी की बड़ी किल्लत है। तकरीबन 17,000 के करीब जो हैं वो टोबे हैं जो रोही के अंदर, उनको टोबास कहा जाता है, जो पानी को सेव करने के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पे लोग जो हैं सरवाइव करते हैं उसी पानी से। ठीक है, और ये पंजाब के अंदर मौजूद है और ये जनूब तक जो है ये थर से आके मिलता है। ठीक है, जैसे आपको ये मैप में नजर आ रहा है। ठीक है, साउदर्न साइड की तरफ ये बढ़ता चला जाता है और थर से आके ये मिल जाता है। ठीक है, आपने इसी तरह मैप में इसको बनाना है। अब नेक्स्ट आ जाए जी थल डेजर्ट की तरफ। ये आपको मैप के अंदर थल डेजर्ट नजर आ रहा होगा जो कि पंजाब के सेंटर के अंदर मौजूद है, आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, और ये दो रिवर्स के दरमियान गिरा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि इसकी जो वेस्टर्न साइड है ये इंडस रिवर के साथ अटैच होती है, कनेक्ट होती है। ये इंडस रिवर आ रहा है ऊपर से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन जो इसकी जो अपर साइड है ये जेहलम रिवर के साथ जो है वो कनेक्ट होती है और यहाँ पे दोआब बनती है। आपको पता है कि इंडस रिवर और जेहलम रिवर के दरमियान वाला जो एरिया है उसको सिंध सागर दोआब कहते हैं और वो जितना भी एरिया है वो थल डेजर्ट का हिस्सा है। ठीक है, एक तो आपने ये बात याद रखनी है, इंडस और जेहलम के दरमियान जो डेजर्ट पाया जाता है वो थल डेजर्ट है। और कभी कभार वो ये भी पूछ सकता है कि इंडस और चिनाब के दरमियान कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, तो वो भी यही डेजर्ट पाया जाता है, क्योंकि ये जेहलम रिवर जो है वो आगे जाके चिनाब के अंदर फॉल कर जाता है। ये ट्राइब्यूटरी है चिनाब की। और देन इंडस और चिनाब के दरमियान जो सहरा पाया जाता है वो भी थल डेजर्ट है। ठीक है, ये आपको मैप के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, सिंध सागर दोआब, ये आप लिख लें। इसका जितना भी एरिया है वो थल डेजर्ट का हिस्सा है। और देन इंडस और जेहलम के दरमियान या चिनाब के दरमियान थल डेजर्ट मौजूद है। और कौन से जो मेजर सिटीज हैं पंजाब के जो इस डेजर्ट का हिस्सा हैं, उनमें से खुशाब आता है, मियाँ वाली आता है, बक्कर आता है, मुजफ्फरगढ़ वगैरह, मतलब ये सारे जितने भी एरिया हैं ये थल डेजर्ट का हिस्सा है। ठीक है, और आपको पता है कि अंग्रेज सरकार थी जब, तो इस डेजर्ट को जो है वो सरसब्ज करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर थल केनाल का जो प्रोजेक्ट था वो लाया गया था ताकि यहाँ की जो लैंड है उसको इरिगेट किया जा सके, उसको आबपाशी मिल सके और वो जरखेज हो सके, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो अब जो है वो आपको पता है कि मुशर्रफ ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने ग्रेटर थल केनाल जो प्रोजेक्ट था इसको कंप्लीट करवाया था फॉर द इरिगेशन। ठीक है, वो इसी डेजर्ट का हिस्सा है ग्रेटर थल केनाल। ठीक है, एक चीज आपने ये याद रखनी है। और बाकी वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, यही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और यही आपसे जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। बस आपने जो है वो थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझना है, जैसे मैंने आपको मैप पे बना के सिखा दिया है इसी तरह आपने इसको रिमाइंड कर लेना, अपने माइंड में रख लेना है। ठीक है, ताकि आपको भूले ना। अब आ जाएं एक डेजर्ट जो बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता है, ऐसा डेजर्ट जो पहाड़ों पे मुश्तमिल है, बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों पे मुश्तमिल है। ठीक है, इसको पहाड़ी सहरा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो खारान डेजर्ट है और ये बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये डेजर्ट फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है
ये वही डेजर्ट है। यहाँ पे आपको पता है कि चागी पहाड़ियों का सिलसिला है, जहाँ पे हमने 5 एटमी धमाके किए थे, जहाँ पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 को, इसलिए ये डेजर्ट फेमस है। ठीक है, आपको पता है कि 5 जो न्यूक्लियर टेस्ट हमारे हुए थे वो यहीं पे हुए थे, खारान डेजर्ट के अंदर, चागी की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, और दूसरा ये डेजर्ट क्यों फेमस है, हिस्टोरियन लिखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट राजा पोरस को शिकस्त देने के बाद यही डेजर्ट को क्रॉस करके जो है वो वापस गया था, राजा पोरस को शिकस्त दे के। कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसलिए ये डेजर्ट जो है वो अहमियत का हामिल है। और दूसरा, जहां पे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, कंडक्ट किए गए थे 1998 को, और ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये आपने याद रखना है, और ये पहाड़ी डेजर्ट है। ठीक है, और अब आ जाओ जी केपीके की तरफ। केपीके हमारा ऐसा प्रोविंस है जिसके अंदर कोई डेजर्ट नहीं पाया जाता। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है कि केपीके के अंदर क्या डेजर्ट पाया जाता है या किस प्रोविंस के अंदर डेजर्ट नहीं पाया जाता, तो वो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन पाकिस्तान के पास एक बड़ा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वाक़ई एक डेजर्ट है जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, और वो डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान के प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके सिटी स्कर्दू के अंदर मौजूद है, जैसे कि आपको मैप पे नजर आ रहा है। और उस डेजर्ट को हम कहते हैं कटपाना डेजर्ट। ठीक है, ये वो डेजर्ट है जिसका शुमार हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले डेजर्ट्स पे होता है, और ये पाकिस्तान का कोल्डेस्ट डेजर्ट है, और दुनिया के कोल्डेस्ट जितने भी डेजर्ट हैं उनमें ये शुमार होता है, और स्कर्दू के अंदर ये मौजूद है, और इसको कटपाना डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और देन हम देख लेते हैं कि हमने जो मेजर 5 डेजर्ट पढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेजर डेजर्ट हैं वो 5 ही हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान की जितनी भी टोटल लैंड है कितना कवर करते हैं, आखिर उसकी स्पेस कितनी है जो पाकिस्तान के अंदर वो जगह घेरते हैं डेजर्ट, तकरीबन 10% जो है वो पाकिस्तान की जो जगह है वो डेजर्ट्स घेरते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 10% ऑक्यूपाई करते हैं डेजर्ट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये पेपर में पूछ सकता है। और आपने इसी तरतीब से लेक्चर लेने के बाद इसको नोट करना है, और नोट करने के बाद इसको बार बार रिमाइंड करना है, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और कभी भूलेंगी नहीं अगर आपने इसी सीक्वेंस से इसको याद किया, चीज़ों को रिलेट करके याद किया, तो आपको ये चीज़ें भूलने वाली नहीं हैं। हमारा जो है वो पाकिस्तान जियोग्राफी खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने 1 बाय 1 जो है वो सीक्वेंस वाइज इसके लेक्चर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद चीज़ों को याद करना है और अपनी जॉब निकालनी है। ठीक है, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। ठीक है, पेड जो क्लासेस होती हैं उसमें भी इतनी डिटेल से, इतनी रिसर्च में नहीं बताया जाता या समझाया जाता। ठीक है, ऊपर से गुजार दिया जाता है। तो आप जो है वो क्या करें, अभी से इसके नोट्स बनाएं और चीज़ों को याद करें और अपनी जॉब निकालें, घर बैठ के तैयारी करें, पे ना करें किसी को। ठीक है, खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ें और खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।